कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को लाइन पे है, उनसे बात करो। अभी देव जानते हो 10 दिन पहले हम मैसेज किए थे, वो जो नंबर दिया था ना उस पे रजिस्ट्री और वो भेजे थे, तो फिर नहीं सीन हुआ तो कहा ठीक है, तो उसके अलावा कुछ बोला नहीं, तो हम कॉल किए बार बार व्हाट्सएप पे। तो एक बार कोई बंदा उसका उठाया था तो वो बोला कि समय लगेगा भी 1-2 महीने का, लेकिन सजेशन मिल जाएगा आपको। तो ठीक है, तो छोड़ दो, फिर रहने दो, तो छोड़ देना उसका। फिर क्या किया जाए इस पे ये बताओ, क्योंकि यार हम लोग पास पैसा है नहीं, परेशान है खुद, हमारे पिताजी की तबीयत खराब है, अगर कुछ जुगाड़ हो पाए अंदर से तो करवाओ जुगाड़। भाई जो था उसने मुझे बताया, मैंने से बोल रखा था, उसने मुझे जो बताया वो तुमको बता दिया मैंने। क्या नाम है लड़के का? अभी नाम आप मत जानो, बस तुमको मिलवा देंगे। है वो पोजीशन वही पूरा हेड था। मिलवाओ, जो है बात किया जाए, अगर कुछ कम करे यार तो करवा लिया जाए। मैं उसको बोल रहा दाखिल खारिज करवा दो, कब्जा तो हम लोग ले ही लेंगे, लेकिन दाखिल खारिज करवाए ना उस पे। उसको कब्जे वाला डिपार्टमेंट था ना उसके पास में। हाँ। नहीं बात है। कहो अब्दुल। हेलो। हाँ हाँ शुक्ला। हाँ तो उस पे क्या करोगे बताओ। हाँ तो वही तो बताओ। दाखिल खारिज जब नहीं चढ़ेगा तो कब्जा लेने का मतलब नहीं तो दूसरी जमीन पे कैसे कब्जा ले लिया जाएगा यार बिना दाखिल खारिज चढ़े। उसको कॉल पे ले लें। हाँ ले लो। लो कॉल पे लो। एक मिनट रुकना। शुक्ला। हाँ देखो पोजीशन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पोजीशन तो यार वहाँ प्रधान बोल देंगे तू जौने दिन फाड़ के ले लेगा वो। सब वही बता रहे हैं ना, लेकिन साला मैन सबसे बड़ी दिक्कत है नहीं है वहाँ पे दाखिल खारिज की। भाई तुम्हारे नाम जमीन होगा तो मैं पटवारी को 500 रुपया दूंगा ना, तो पटवारी वो जमीन हमको खोज के लाके दे देगा। बैंक जो ज्यादा दिक्कत आएगी सरकारी मुआयना डाल दूंगा। भाई मेरी इस गाटे से इस गाटा संख्या सब चढ़ा हुआ है, मेरा 3 महीने में हो क्या आएगा 500 रुपए में। एक तो एप्लीकेशन में तो मानना है तहसील को। हाँ भाई कॉल पे है तो हेलो हेलो जी जी भाई साहब बताइए। हाँ जी भाई साहब, मैं अब्दुल मोतीन बात कर रहा हूँ। ये मेरे पिताजी के नाम 2 रजिस्ट्री है। जी जी। तो ये वैली में है ना? न्यू साइन वैली में। जी 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 बताइए। तो इस पे कब्जा हमको कैसे मिलेगा? कब्जा रजिस्ट्री के पेपर देव भाई को भेज दीजिए आप। हाँ ठीक है। हाँ और ये हमको दे देंगे, हम आपका प्लॉट नंबर देख लेंगे। हाँ ठीक है। हाँ लैंड पे जाके मैं जगह पे देख लूंगा हाँ किस जगह पे आपका प्लॉट आ रहा है। पानी भरा हुआ अभी। कोशिश करके हम आपका प्लॉट। हाँ तो पानी की कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख कर आया था वहाँ पे, अभी मैं गया हूँ 5-6 दिन हुआ है मुझे। हम भी अभी गए हुए थे, 3 दिन हुआ है मुझे। तो काम होने लायक स्थिति है। अच्छा। और प्लॉट आपका हमको लोकेशन देखनी पड़ेगी मैप पर कि आपका प्लॉट आ कहाँ पे। जी भी हम जो भी प्लॉट दे रहे हैं वहाँ पे जी वो जो है मेन रोड पर ही दे रहे हैं शुरुआत, जो जैसे आप एंट्री करेंगे आप हाँ हाँ तो लग गया है ना। हाँ आगे देखा होगा आपने बल्ली लगी हुई है। हाँ हाँ तो बल्ली से वो और रास्ता साइड में मुड़ गया हाँ है ना। हाँ। तो हम जो है कोशिश करके आपका आगे करवा देंगे। तो भैया किसी घाटे से कैसे हो सकता है? देखिए जो घाटे में आपकी रजिस्ट्री हुई है वो घाटे सारे आगे के ही थे। नहीं भैया, हम भी मुआयना करवा चुके हैं। हम उस गाड़ी की मुआयना करा चुके। जब तक वो गाटा कंपनी के नाम रजिस्टर्ड नहीं होगा, खाता चढ़ेगा नहीं, जब तक हम पोजीशन नहीं ले सकते। वहाँ किसी की जमीन हम कब्जे में नहीं ले सकता हूँ। वहाँ पर रजिस्ट्रियाँ जो हुई थी हाँ वो करीबन 35 रजिस्ट्रियाँ हुई थी। कितने की? ठीक है। उसमें बात सुन लीजिए पहले आप पूरी। जी। उसमें जो है आगे के भी घाटे थे, पीछे के भी घाटे थे, लेकिन जो कोशिश करके जो शुरुआत में रजिस्ट्रियाँ कराई गई थी जी वो सब आगे ही घाटे में कराई गई थी। जी। अब जाहिर सी बात है कि पीछे के पैच में
छोड़ छोड़ के पैच है ना, जमीन तो बहुत है वहाँ पे। हाँ कुछ कंपनी के नाम पर है, कुछ पे पैसा पड़ा हुआ है, कुछ पे पैसा नहीं गया है जी। तो कुछ लैंड कंपनी के नाम पे नहीं आई है। जैसे पैच, रोड छोड़ के पैच हमारे उसमें नहीं है, फिर उसके पीछे पैच है, लेकिन हम पीछे तो नहीं दे सकते ना प्लॉट, क्योंकि बीच में अगर किसी का खेत आ जाएगा तो जाहिर सी बात है क्लाइंट जो है जब वहाँ जा ही नहीं पाएगा तो कब्जा लेगा कैसे, बात को समझिएगा जी। तो शाइन वैली में, जो शाइन वैली पुरानी साइट थी, एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको मैं, तो वहां पर हुआ क्या कि शुरुआत में जो प्लॉट गैदर करे गए थे, यानी कि जो शुरुआत में काटे गए थे प्लॉट, तो उसमें रजिस्ट्रियां हुई थी जो साइट पे, तो उसमें भी ऐसा ही था। साइट में जो रजिस्ट्रियां हुई वो पीछे के पैच में हुई, कुछ आगे के पैच में हुई। तो जो साइट होती है, जो 4 दीवारी के अंदर साइट होती है, जो बाउंड्री खिंच जाती है जी, तो वहां पर ये चीज मायने नहीं रखती है। देखिए ये चीज तब मायने रखती है जब आप इंडिविजुअल प्लॉट ले रहे हैं। किसी कॉलोनी में आपने देखा कि हाँ ये 1000 स्क्वायर फीट खाली है, हमने उसका डेटा निकलवा लिया तहसील से, तो हमने रजिस्ट्री करा, वहाँ पे ये चीज मायने करती है जी, वहाँ ये चीज जो है इम्पोर्टेंस रखती है, यहाँ भी रखती है। लेकिन अगर साइट चारों तरफ से बंद है तो घाटे इतना मैटर नहीं करते हैं। इसमें जो भी रजिस्ट्री आगे पोजीशन हो रहे हैं सर, वो सारे कब्जे जो है ऐसे ही दिए जा रहे हैं, वो गलत कब्जे नहीं दिए जा रहे हैं आपको। जी। आपने 1000 स्क्वायर फीट शुक्ला 2 सेकंड, अभी शुक्ला शांत रहना, 1 मिनट भाई, सुनने दो, शुक्ला शांत रहना। जी भैया जी, हेलो। तो अब भैया मैं बोल सकता हूँ अब? हाँ बोलिए सर। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे आप मुझे पोजीशन कहीं भी दे सकते हैं, नो डाउट मैं ले लूंगा, बट मेरा अगर जिस खसरे में अगर मेरा रजिस्ट्री हुआ है उसमें आप दाखिल खारिज कंपनी के नाम नहीं कराएंगे और मेरे कंपनी से मेरी रजिस्ट्री हुई है तो मेरा तो 420 में आ जाएगा फिर मैटर। देखिए आप जो बात कर रहे हैं लॉजिकल है, ठीक है। जब आप, जाहिर सी बात है, जहाँ रजिस्ट्री होती है, जिस खसरे में, जिस घाटे में रजिस्ट्री होती है, प्लॉट वहीं पे मिलना चाहिए क्लाइंट को। देखा जाए तो लॉजिकली यही होता है। नहीं, आप एज अ कंपनी है, मैं आपकी उससे नहीं बात कर रहा हूँ। आप पूरा नहीं, आप पूरा उसको करा लीजिए, पूरे खसरे की आप अपने नाम कंपनी के नाम पे करा दीजिए दाखिल खारिज। नहीं सर, मैं कंपनी का काम नहीं कर रहा हूँ, बात मेरी समझिए। वहाँ लैंड मैनेज जो होती है मैं उसमें हेल्प करता हूँ। अच्छा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक ऑप्शन दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे जैसे और लोग अपना, जिन्होंने अपनी रजिस्ट्री करा ली है, जो अपना कब्जा पाना चाह रहे हैं, अच्छा, भाई उनका वहाँ पे हम आगे उनको जमीन पे गिरवा दे रहे हैं कि आप अपना 2000 स्क्वायर फीट ले लीजिए, अपना 1000 स्क्वायर फीट ले लीजिए। ठीक है। उसके बाद वहाँ पर आदमी जो है अपना अगर निर्माण कराना चाह रहा है, भाई वो आगे स्वतंत्रता से करवा रहा है। अब जाहिर सी बात है, कंपनी इस समय तो है नहीं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, कोई कंपनी का ओनर तो है नहीं इस समय जो वहाँ पर किसान को पैसे देके लैंड अपने नाम पे कराए। कंपनी का क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव है वो आपको भी दिख रहा है, वो हमको भी दिख रहा है, वो हमारे हाथ में नहीं है, ना ही आपके हाथ में। भाई आप तो प्लॉट लेके जो है अलग हो गए। तो बड़े भाई, आप जैसे कंपनी तो है नहीं, तो आप कब्जा कैसे दिला सकते हैं? हमारा जो वहाँ पे काम करते हैं उनसे हमारी जान पहचान है, ठीक है। वो वहाँ पे यही काम ही करते हैं, जो लैंड मैनेजर है वहाँ के। अच्छा। तो जो लैंड मैनेजर है भाई, वो कह रहा है कि जब जहाँ पर आपको प्लॉट दिया जा रहा है, बात को समझिए, जिस जगह पर आपको प्लॉट दिया जा रहा है वहाँ पे कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है। अच्छा। वो फ्री है लैंड। अगर आप वहाँ पे घिरवा के अगर आप निर्माण भी कराएंगे, आपके पास न्यू शाइन वैली की रजिस्ट्री है, आपके पास जो है बैनामा है, बैनामे से बड़ा क्या होता है सर, आप ही बताइए। तो जैसे वो जमीन, बड़े भाई एक बात बोलूं बुरा मत मानिए, जैसे वो जमीन जो अभी कंपनी के नाम पे है, अगर जो हमको कब्जा देंगे तो वहाँ पे शायद सर्कल रेट कुछ ज्यादा नहीं है, मेरा 10-20 हजार रुपये लगेगा, मुझे वो रजिस्ट्री करा के मुझे दे दीजिए, मैं ये रजिस्ट्री कोड को वापस कर दूंगा जो मैं करा के रखा हूँ। इतना करा सकते हैं? अगर पिछला तहसील वाला काम हम नहीं देखते सर, मैंने आपको इसीलिए शुरुआत नहीं बताया। मैं आपको जमीन दे सकता हूँ, आपका 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, मैं आपको वहाँ पे प्लॉट जगह दिखा दूंगा, उनसे बात कर लूंगा। आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगा जा रहा है। नहीं, अरे नहीं, पैसे की भैया, पैसे की अभी हम आपसे पैसे की कोई बात ही नहीं की, इसलिए मेरी बात समझिए जी। आपके पास जमीन होगी, आपके हाथ में बैनामा होगा जी। फ्यूचर कोई बात होती है तो कम से कम आपके पास ये तो पता है कि भाई मुझे यहाँ जमीन दी गई थी। अभी तो आपके पास फिर रजिस्ट्री है और आप जो जमीन देख रहे हैं वो तो मुझे लग रहा है अभी जुड़ेगी ही नहीं।
क्योंकि जब भाई पैसा जाएगा, कोई भी जमीन है वहाँ पे तो उसमें भाई 8-10 लाख 11 लाख रुपए तो जाना ही जाना होगा। छोटी जमीन तो है नहीं वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब वो 10-11 लाख कौन देगा? आप खुद सोचिए, जब कंपनी का कोई ओनर ही नहीं है यहाँ पे, वो 10-11 लाख रुपए कौन देगा? तो होगा क्या, एट एन एंड जितनी रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई अलग पेमेंट नहीं आया था, सिर्फ हुआ ये था कि रजिस्ट्रियाँ हुई थी, तो उन्हीं को ही कब्जा मिलेगा। अच्छा, 63 प्लॉट एक साथ कर दिए जाए। चलिए, तो मैं इसको मैं अभी मैं भाई से राय ले रहा हूँ, जो अभी जिन्होंने लाइन पे लिया था, तो मैं इनसे बात करके, हाँ, तो मैं इनसे बात करके मैं अभी आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। भैया, आप नाम क्या लिखते होंगे? मेरा नाम सर्वेश है। अच्छा जी, ठीक है सर्वेश जी। तो मैं अभी जैसे भाई को होगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। और एक चीज और मैं आपको बता दूं जी, इस चीज को सुन लीजिए आप, सुन कर लीजिए। जी जी। कंपनी बंद हो रही थी, हाँ, तब भी मैं प्लॉट का काम देखता था वहाँ पे। अच्छा, यानी कि जैसे कटिंग लेबर मिस्त्री वाला काम आता है हमारे। हाँ भाई, छोटा मोटा काम करके चलाना जी। तो बात समझिए, तो जब मैंने और साइटों पे इनका काम देखा तो वहाँ पर इन्होंने क्या करा था, जो रजिस्टर्ड प्लॉट है, जैसे 1000 स्क्वायर फीट हो गया, 1250 हो गए, तो जो 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट है उनको सबको एक कर दिया इन्होंने। अच्छा, हाँ, जैसे 1000 स्क्वायर फीट के अनइवन नंबर चल रहे हैं, यानी अगर आप ये सोच रहे हैं 1 से 100 तक प्लॉट है और 1 से 100 तक में अनइवन नंबर प्लॉटों की रजिस्ट्री हुई है। मान लीजिए 1 से 5 हुआ, उसके बाद 17, 18, 19 हुआ रजिस्ट्री, बीच के खाली है ये, इनसे कुछ नहीं हुआ। तो इन्होंने करा क्या कि इन्होंने 1 से 5, 5 के बगल में 17, 18, 19 डाल दिया। उदाहरण दे रहा हूँ मैं। हाँ, समझ गया भैया। वहाँ पे प्लॉट पे बाउंड्री करा के छुड़वा दिया। हाँ। और किसी भी साइट में आप अगर ये चीज चाह रहे हैं कि भाई मुझे जमीन वो दो जो मेरे इस पे रजिस्ट्री पे खसरे में है, तो ये तो सर वहाँ पे नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे पैच ही नहीं मैनेज है। जो पैच आगे मैनेज है 40-45 प्लॉट का, वो सिर्फ यही मैनेज है जो है वहाँ पे आप सिर्फ रजिस्टर्ड प्लॉट आएंगे, और प्लॉट जो मैप था नक्शा वो तो 350-400 प्लॉट का है। अच्छा, अब इसमें ये मान लीजिए अंदर, ये मान लीजिए 350 नंबर का प्लॉट भी रजिस्ट्री कराया है, समझ रहे हैं आप? तो आप उसको 350 के पीछे जाके देंगे, नहीं देंगे, वो नहीं हो पाएगा। वो देंगे वही आगे ही उनको, वो दे ही नहीं पाएंगे। कैसे देंगे भाई? पैच मैनेज करते करते करोड़ों रुपए लग जाएंगे, करोड़ों रुपए देगा कौन? हम तो लेबर मिस्त्री वाले आदमी, हम कहाँ से दे पाएंगे बताइए? बिल्कुल सही बात है। तो इसमें सिर्फ एक उपाय इसका ये निकाला गया कि जो रजिस्ट्री अपना करा चुके हैं, अगर वो सहमत हैं, वो यहाँ पर आकर कब्जा ले लें, निर्माण कराएं, कोई रोक टोक नहीं, वो जमीन उतना हिस्सा आपका है जी। तो भैया रजिस्ट्री ये बाउंड्री का कितना रुपया लगेगा टोटल? देखिए भैया, बाउंड्री का उन्होंने बताया है 2000 के 2 होंगे जी। 1000 के 2 होंगे भैया। 55,000 रुपए देना है वहाँ पे, और जो खर्चा वर्चा समझ में आए आपको, जब आपका काम हो जाए वो आप दिलवा दीजिएगा। ठीक है भैया, ठीक है। मैं जैसा होता मैं अभी कंफर्म कर लूँ घर पे। कोई बात नहीं है हमारे, मैं घर पे भाई है, इनसे बात कर लीजिए जी। कंफर्म करके देव भाई को मैं कंफर्म कर दूंगा। हाँ, आप इनसे बात कर लीजिए जी। ठीक है, ओके, धन्यवाद भैया। जी भैया, प्रणाम भैया।